जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा। सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। बहुत दिनों के बाद आज फिर सत्संग शुरू करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारा भाई और माँ लोगों का फोन आया है कि पद्म भाई बहुत दिन से सत्संग शुरू नहीं हुआ है, आपका प्रवचन बंद हुआ है, क्यों? कार्य व्यस्त से हम एपिसोड बना नहीं पाए, इसीलिए सब भाई और माँ लोगों को माफी चाहता हूँ। और एक बात, जब प्रभु जी का इच्छा नहीं होता है तो संसार में कुछ काम संभव नहीं है। मनुष्य का इच्छा जब प्रभु जी का इच्छा का साथ मिल जाता है तभी मनुष्य का इच्छा का पूर्णता होता है। जब मनुष्य का इच्छा और भगवान का इच्छा अलग होता है तो यह कार्य सफल नहीं होता है। जिसका इच्छा से ये सूर्य चंद्र आत जात होते हैं, ये पेड़ से फल पुष्प होता है, ना उनका इच्छा से कुछ भी संभव नहीं है। तो ऐसे सबको मान लेना चाहिए, क्योंकि कुछ समय के लिए प्रभु जी का इच्छा नहीं था। और जब कल हम उड़िया में फिर सत्संग शुरू किए रात को, फिर आज सुबह सुबह देखो क्या अवस्था हुआ। रूसिया में भूकंप आने लगा 8.8 रेक्टर स्केल में, और अमेरिका, जापान और रूसिया ये सबसे बड़ा कंट्री है और सुनामी के लिए रेड अलर्ट हो गया है। तो भगवान कल्कि जी का परिप्रकाश करने के लिए बहुत तैयारी का साथ ये दास बोलने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि एक तरफ भगवान कल्कि जी का परिप्रकाश होगा और दूसरा तरफ महाविनाश होगा। संसार में कोई इसको टाल नहीं सकता। समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है, परंतु महापुरुष जी का वाणी कभी असत्य नहीं होगा। भगवान कल्कि ऐसा समय पर आएंगे, सारा विश्व में हलमली मचाएंगे। भगवान कल्कि जी का निंदा हुआ है, बुराई हुआ है। सब बोलते हैं कौन कौन कल्कि है, तो वास्तव में क्या स्थिति है, कौन भगवान कल्कि है, उनका बारे में जो जो मालिका में लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो हमारा साथ जो जुड़ा हुआ है, अनुभव अनुभूति, सब विचार करेंगे, सब वर्णन करेंगे एक एक करके। एवं काले सप्रभृते सर्वम्लेच्छमय हरि विप्रस्य विष्णुजस्य पुत्र कल्कि भविष्यति। भगवान व्यास ने लिखे वर्ष प्रबुद्ध ग्रंथ में ऐसे समय पर भगवान कल्कि जी का अवतार होगा संसार पे, सब म्लेच्छों को विनाश करेंगे। और क्या करेंगे? विप्रस्य विष्णु जसस्य पुत्र कल्कि भविष्यति। और एक ब्राह्मण परिवार में विष्णु दास, जो विष्णु का भक्त है, विष्णु का सेवक है, इस पवित्र परिवार में विष्णु भक्त का पुत्र का हिसाब से भगवान कल्कि धरावतरण करेंगे। और उनका जो परिप्रकाश होगा कब होगा? जो म्लेच्छों को संहार करेंगे, ये कब करेंगे? इसी समय पर करेंगे जिस समय मीन शनि का चलन चलता होगा। और वही है समय 2025 से 2028 तक। इसी जो 3 साल है, इसी 3 साल का अंदर भगवान कल्कि देव धर्म संस्थापना का कार्य करेंगे। उनको कोई रोक नहीं सकता। क्यों? समय का हिसाब से प्रभु काम करेंगे। सब लोगों का मन में यह प्रश्न है, प्रभु जो धर्म संस्थापना का कार्य करेंगे क्यों जल्दी नहीं करते हैं? ये कलिजुग का लोग बहुत चालाक है। प्रभु उनको सबक सिखा सिखा कर काम करेंगे। सोचेंगे आज होगा, सोचेंगे कल होगा, इससे नहीं होगा।
जब मनुष्य का चेतना शक्ति हट जाएगा, इसे कार्य नहीं होगा, इसी समय भगवान धर्म संस्थापना कार्य करेंगे। इसको लिख के रखो। भगवान ने खुद ये दास को बताए। तो ये मनुष्य का गर्व अहंकार को सब मिटा के प्रभु धर्म संस्थापना कार्य करेंगे। इतना बड़ा कार्य होगा जो 4 युग में नहीं हुआ है, इससे कार्य होगा। तो असल में भगवान कल्कि देव कौन है? बहुत लोग भविष्य मालिका को फॉलो करते हैं, तो ये बात को हम बताते हैं। ठाकुर अभिराम परमहंस जो जगत गुरु है, वो कल्कि अवतार होंगे। शास्त्रों में लिखा है, भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखा हुआ है, खुद रचना किए है अपना ग्रंथ में, अभिराम परमहंस कि मैं कल्कि रूप को धारण करूंगा। यह सत्य है, परंतु कैसे संभव है? दूसरा, महापुरुष अच्युतानंद का और एक अवतार और एक जन्म, 13तम जन्म श्री गुरु माधव, जिनका बारे में हम बार बार वर्णन किए, और उनका बारे में लिखा कि कल्कि रूप धरि वे माधव, यानी स्वयं माधव कल्कि रूप को धारण करेंगे, ये भी लिखा है। और एक बात लिखा है कि उड़ीसा में और एक संत कटक जिला महंगा में जन्म हुए थे, और उनका बारे में भी मालिका में वर्णित है कि वो भी कल्कि अवतार बनेंगे। तो कल्कि अवतार कैसे बनेंगे, ये कैसे संभव है? तो महापुरुष लिखे तो संभव है, तो ये कैसे संभव है? ये एक सबसे बड़ा विचार है। और महिमा गोस्वामी अलग धर्म का प्रचार, महिमा धर्म का प्रचार उड़ीसा का पवित्र ढेंकानाल जिला में उनका मंदिर है। तो वो महिमा धर्म में उनका ग्रंथ में लिखा हुआ है कि उनका गुरु जो महिमा गोस्वामी है, उन्होंने फिर आकर कल्कि अवतार बनेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा रोचक तथ्य है। और हम सब जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ स्वयं कल्कि अवतार बनेंगे, ये भी लिखा है। और महापुरुष अच्युतानंद तो खुद बोलते हैं रामदास को कि मैं कल्कि अवतार होगा। क्या लिखे? कहंती अच्युत सुन रामचंद्र, भकत मो गणाहार, भकत निमंते संबल नगरे, हेवी कल्कि अवतार। और महापुरुष अच्युतानंद खुद अपना प्रिय शिष्य रामदास को बोलते हैं कि रामदास, भक्त मेरा गला का हार है, और इसलिए मैं भक्त के लिए संबल नगर में कल्कि अवतार होकर जन्म होगा। महापुरुष अच्युतानंद ऐसे भी लिखे हैं। और फिर महापुरुष अच्युतानंद लिखे हैं कि स्वयं जगन्नाथ नीलाचल छोड़कर जाकर पवित्र संबल नगर में जन्म होकर कल्कि अवतार बनेंगे। और कुछ ग्रंथ में लिखा है कि स्वयं अनंत कल्कि अवतार में विश्व में धर्म संस्थापना कार्य करेंगे। तो हर बात को लिखा गया है। तो ये कैसे संभव है? ये सबसे बड़ा बात है। महापुरुष लिखे हैं, मतलब यही सब कल्कि अवतार बनेंगे। तो ये सारे साधु संत कैसे कल्कि अवतार होंगे? ये सबसे बड़ा विशेष बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को अगली एपिसोड में धीरे धीरे उन्मोचन करेंगे। और जब प्रभु जी का बारे में जितना उन्मोचन होगा, जितना खुलासा होगा, इतना रिस्क बढ़ जाएगा। प्रभु जी का परिप्रकाश एक साइड पर होगा, दूसरा साइड पर महाविनाश होगा। सबका आंख के सामने ये घटना सब दिखने के लिए मिलेगा। विश्व में कैसे धर्म संस्थापना होगा,
ये छोटा छोटा एक्सीडेंट होता है, इसी को धर्म संस्थापना नहीं माना जाता है। धर्म संस्थापना तब होगा जिस दिन 1 करोड़ लोग एक साथ मरेंगे, सारा विश्ववासी देखकर चकित होंगे और इसी दिन विश्वास करेंगे भविष्य मालिका को। तब तक सब भक्तों को विश्वास हुआ है कि देखो विश्व में स्थिति क्या है, बार बार भूकंप होता है, बार बार जल प्रलय होता है, ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट बढ़ जाता है, सब देश का ऊपर सब देश का नजर रहता है और पड़ोसी देशों का साथ युद्ध का स्थिति चलता है। तो भक्त लोगों को एहसास होता है कि बहुत जल्द ही प्रभु धर्म संस्थापना कार्य करेंगे, परंतु सब लोगों को नहीं। और जब सब लोगों को एहसास होगा, जो निंदुक है, जो भगवान का नाम में निंदित करते हैं, भक्त लोगों को निंदित किए हैं और सारे संसार को भ्रमित किए हैं, कली का प्रभाव से सब वशीभूत होके प्रभु जी को बदनाम किए हैं, इसी दिन पता चलेगा जिस दिन पूर्ण रूप में धर्म संस्थापना कार्य समाप्त होगा। परंतु इसी दिन के लिए वो लोग सब रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। जो रहेंगे प्रभु जी को दर्शन करेंगे, सत्य युग के लिए जाएंगे। तो उसके बेहतर क्या करना है? भक्ति रूप में पूर्ण समर्पित भाव में भगवान का चरणाश्रित होना, तभी भगवान भक्त रूप में ग्रहण करेंगे। जब हम पूर्ण रूप में समर्पित नहीं होंगे, हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे, तब प्रभु हमको ग्रहण नहीं करेंगे। तो हम निवेदन करते हैं, भगवान कल्कि जो भी है, परंतु ये कल्कि अवतार सत्य है। धीरे धीरे कल्कि अवतार के बारे में हर ग्रंथ में जो जो लिखा है, इस दास को जितना भी पता है, सब प्रभु जी का कृपा में धीरे धीरे बताएंगे। आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री सत्यानंद माधव।